ए छोटू, जरा देखना तो घंटी किसने बजाया। तो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आ गई हूँ। आज कुछ तो नया सोच रही हूँ, क्या करूँ। 1 मिनट जरा देख लूं क्या आया है। घंटी क्यों बजा घर का? आ जाओ। हाँ, क्या आया है? चिट्ठी चिट्ठी आया अरे है। वाह, ये तो मेरा चिट्ठी आया है। चिट्ठी आया है, चिट्ठी आया है बड़े दिनों के बाद। तो दोस्तों, चिट्ठी से, लिफाफा से, पोस्ट कार्ड से, अंतरदेशीय से मेरा बहुत ही लगाव है। अब आप क्यों बोलोगे क्यों हाँ, लगाव है? क्यों बताऊं? हाँ हाँ बताओ। जब मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ रही थी तो हर हफ्ते बाबा का एक चिट्ठी तो आता था। क्या आपको वो दिन याद है? आप जब स्कूल के हॉस्टल में थे या कॉलेज के हॉस्टल में थे तो बाबा का, माँ का चिट्ठी आता था। और तभी फोन तो होता नहीं था ना, फोन नहीं था। अगर फोन भी करना है तो मतलब एसटीडी, कहीं कहीं मुंबई में तो मिल जाता था। फ्लोरा फाउंटेन में एसटीडी सेंटर था, मैं वहां जाके एसटीडी करती थी। हमारे गांव में, हमारे घर पे फोन था। लेकिन टेलीग्राम बहुत अर्जेंट हो तो टेलीग्राम, क्या दिन थे ना, वो सब याद आता है। तो आज उसी चिट्ठी से जुड़ी हुई कुछ क्राफ्ट, आर्ट टेक मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो क्या आप एक्साइटेड है? हाँ हाँ, तुम तो हमेशा एक्साइटेड रहते हो मेरा कॉलेज के दिनों को जानने के लिए। तो दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि मैं क्या करती थी। तभी चिट्ठी आती थी बाबा की, फिर मुझे भी जवाब देना पड़ता था। और सबसे ज्यादा मेरी ही चिट्ठी आती थी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे, ऑफिस के बाहर। हर हफ्ते कविता का, बाबा का एक चिट्ठी तो होता ही था। और तब मुझे भी जवाब देना पड़ता था बाबा का। तो अब पेपर तो है और आर्टिस्ट हूं, बाहर से जाके लिफाफा तो खरीदूंगी नहीं, ये है ना। कौन खरीदेगा वो जमाने में? खुद ही बना डालने का। छोटा लिफाफा हो, बड़ा लिफाफा हो, बॉक्स हो, कभी कुछ भेजना है पार्सल छोटा, तो सब कुछ खुद ही करती थी। तो चलिए, मैं वो दिनों को याद करते हुए, मेरे गणपति बप्पा को याद करते हुए, आप लोगों को आज मैं सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ कि आप भी कैसे एक सिंपल पेपर से इन्वेलप बना सकते हैं। ओके, कि भी किसी भी साइज, कैसा लंबा इन्वेलप, स्क्वायर या ब्राउन बड़ा पैकेट, सर्टिफिकेट भेजना हो तो मुझे याद है मैं ब्राउन पेपर का भी, वो जो ब्राउन पेपर होता था ना, उसका भी मैं लिफाफा बड़ा बड़ा बना लेती थी। किसी को सर्टिफिकेट भेजना है तो बड़े बड़े लिफाफा बाहर मिलते नहीं थे तो खुद ही बना डालती थी। तो दोस्तों, आज काफी एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ ये एनवेलप का मेथड आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बहुत इजी है, आप बच्चों के साथ भी शेयर करो, उनको भी सिखाओ। और ये तो हमारे डेली लाइफ का काम का चीज है। आजकल कितना कुछ डॉक्यूमेंट भेजना होता है, तो अगर आपको अच्छा पेपर चाहिए तो थिक पेपर यूज करो। तो चलिए, इसमें हमें क्या क्या चीज चाहिए। कोई भी थिक पेपर ले लो, ठीक है। स्केल ले लो, पेंसिल ले लो अगर आपको मार्किंग करना है तो, सीजर ले लो, कटर ले लो, जो भी घर पे अवेलेबल है। और ग्लू चाहिए उसको पेस्ट करने के लिए। मैं प्रेफर करती हूँ बहुत अच्छा ग्लू, वो फेविकॉल से अच्छा स्टिक हो जाता है। तो हम आपको आज सिखाते हैं क्या? हाँ, तुम बोलो। एनवेलप, यस। और मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूं, आपको तो पता है, ये मेरी यादें हैं। सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में जब मैं पढ़ती थी, हर हफ्ते मुझे बाबा का एक चिट्ठी आता था। बेटा ये, बेटा वो, बेटा ये खा लेना, वो कर लेना। फोन तो था नहीं ना। तो मुझे बाबा से बहुत लगाव है। आप ये देख रहे होंगे, ये मेरे का बाबा का स्कल्पचर है जो मैंने खुद बनाया मीन्स उनके लिए। और यहाँ पर भी आपको दिखेगा, ये छोटा सा दिख रहा है ना मेरे टेबल में, ये वाला, ये भी मैंने छोटा सा बना के रखा है। बाबा का हमेशा मेरे साथ ब्लेसिंग रहता है, उनकी वजह से मैं इतनी क्रिएटिव हूँ। कि बाबा भी आर्किटेक्ट थे तो वो अपने बच्चों, हम तीनों को भी उन्होंने वैसे ही ग्रो किया है ना। तो चलिए, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के साथ शेयर करके। मेरे साथ पास जो भी है क्रिएटिविटी है ना। क्रिएटिविटी का मतलब दोस्तों सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं होता है, क्रिएटिविटी हर एक फील्ड में होता है। तो जब भी मैं आप लोगों के साथ आर्ट एंड टेक का शेयर करूंगी ना, तो साथ साथ में क्रिएटिविटी लाइफ के दूसरे फील्ड से भी मेरी बातों में, मेरे एक्शन में आपको मिलेगा। तो जैसे कि आपका खुद का स्वभाव पे मैं एक बात बोलती हूँ। अगर आपने किसी को प्रॉमिस दिया है
तो आप उस काम को दिए हुए टाइम पे जरूर करो। मगर अगर समझ लो आपको कोई बुला रहा है कि आज आ जाओ, आज मुझे ये काम करके दे दो, तो आप क्या बोलते हो? हाँ ठीक है, मैं ट्राई करूंगा या मैं करके दे दूंगा। ये नहीं, ट्राई कुछ नहीं होता है। या तो हम वो चीज को ले लेते हैं, कर लेते हैं, या फिर नहीं करते। दो ही बातें होती है ना। जैसे मुझे समझ लो ये उठाना है, तो ये मैंने उठा लिया, ओके। अगर नहीं उठाना है तो बस ऐसा ऐसा करूंगी, ट्राई कर रही हूँ और नहीं उठा रही हूं। तो लाइफ में कभी भी ट्राई नहीं होता है। वो हम क्या करते हैं, ट्राई वर्ड बोल के, मैं कोशिश करूंगी, मैं कोशिश करूंगा, ये बोल के हम खुद को भुलावा देते हैं और सामने वाले को भी। तो चलिए दोस्तों, मैं ट्राई नहीं करूंगी, मैं करूंगी। मैं आप लोगों को आज एनवेलप बनाना सिखाऊंगी, है ना। ये इस अभी हमारे इस स्पीच के दौरान मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं एक दिन ट्राई करूंगी, मैं सिखाऊंगी, अभी सिखाऊंगी। तो चलिए रेडी हो जाइए, पेपर, सीजर और ग्लू के साथ एटलीस्ट एक बेसिक। और आप लोग ना, मेरा एक आप लोग से रिक्वेस्ट है, जब मैं ये काम कर रही हूँ और आपको वीडियो दिखा रही हूँ ना, तो आप वीडियो को पॉज करके उतना काम करो, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि मेरा कोशिश क्या रहता है ना, महंगे सामान खरीद खरीद के उस समय प्रैक्टिस नहीं करना। आपके पास जो सामान है घर पे, उससे एटलीस्ट मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो और बाद में फिर और कुछ बना लो। क्योंकि जिस समय पहली बार आप जब ये मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको ज्यादा लर्निंग होगा। क्योंकि आप ना तुरंत मुझे सुनोगे, उतना काम करोगे, फिर पॉज करो, फिर वो काम करो। तो इससे सुनना आपके ब्रेन में वो इतना मतलब कि याद हो जाएगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। और कभी आप किसी और को सिखाओ तो आपके लिए काम का है। तो हाँ दोस्तों, मेरा मिशन है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं और आप लोग भी उसमें अपनी क्रिएटिविटी डाल के अर्निंग चालू करें। क्योंकि आज का दुनिया क्या है, ऑनलाइन अर्निंग का, या फिर आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। और इसके लिए आपको ज्यादा जानना है तो हमारा आप ये वीडियो सेल्फ एक्सप्रेशन मास्टरी का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दिया है ऑनलाइन, और आज बहुत लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। और वैसे मैं ऑनलाइन ट्रेनर हूं पिछले 17 सालों से। क्रिएटिविटी में अलग अलग फील्ड में, आर्ट हो, वीडियो एक्सप्रेशन मास्टरी हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, इन सभी फील्ड में मैंने ट्रेनिंग दिया है। और आज मैं खुद इस फील्ड में मीन्स ज्यादा से ज्यादा चाहती हूँ लोग ऊपर आए, घर से ही कुछ कर सके। पहले लोगों को ऑनलाइन का फियर था, बट अब फियर नहीं है ना। तो अब आप बहुत इजीली, और मार्केट में उतने पोटेंशियल कस्टमर भी है, आप जो करोगे वो देखने वाले। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए पेपर से स्टार्ट करते हैं। और आपका आज एक इन्वेलप बन जाएगा, और वो इन्वेलप आप किसी को जरूर उसके अंदर एक चिट्ठी लिख के भेजना, है ना, अपने परिवार के किसी को जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो इस बात पे एक लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए कर लीजिए अभी तुरंत, नए हैं तो। और नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि आपने वो पहला चिट्ठी आपको कौन सा याद है आपके लाइफ का, जो आपको या तो आप रिसीव किए थे या आपने लिखा था, वो कब लिखा था। चलिए वो यादों को ताजा कीजिए और कमेंट में लिखिए, और जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। चलिए दोस्तों, तो आप रेडी हैं? तो सबसे पहले आप एक स्क्वायर पेपर ले लीजिए, अप्रॉक्स 8 इंच या 10 इंच का। अब इसको देखिए, जो उसका कॉर्नर है पेपर का, उसको सेंटर में, लेफ्ट एंड राइट का दोनों सेंटर में जॉइंट करते हुए दोनों साइड का जो धार है उसको क्रीजिंग कर लीजिए, मीन्स पेंसिल से किसी चीज़ से भी दबा लीजिए। ओके, तो लेफ्ट राइट का हमने ऐसा फोल्ड कर लिया, और दूसरा हम थिक पेपर में बनाएंगे। तो हम लोग टोटल अभी 3 इन्वेलप बनाने वाले हैं अलग अलग टाइप से। अब यहाँ पे ये जो नीचे का फोल्ड कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा नीचे से, देखिए आप साइड में देख रहे हो, थोड़ा ऊपर ले लेना। तो आपने देखा होगा स्क्वायर इन्वेलप में ये थोड़ा इतना ऊपर रहता है, ऐसा है ना। तो नीचे एकदम कॉर्नर से नहीं फोल्ड किया, और जो टिप था ना उसको थोड़ा सा ऐसा हमने मोड़ दिया। तो देखिए ऊपर का वो वहाँ पर मुड़ गया। कितना सिंपल है ना, मार्केट में बिकता तो ऐसे ही रहता है। अब ऊपर वाला हम कवर कर रहे हैं, ऊपर वाला भी थोड़ा ज़्यादा मोड़ेंगे ताकि वो ओवरलैप हो जाए। हाँ, और ये हमने चारों तरफ से मोड़ के ऐसा कर लिया। तो देखिए कैसा एनवेलप का बन गया। अब इसको पेस्टिंग तो करना है, तो पहले हम लोग ये फोल्डिंग इस तरीके से आप कर लीजिए प्रॉपर। तो लेफ्ट एंड राइट एकदम इक्वल, और बॉटम का थोड़ा ऊपर, और ये जो कॉर्नर में एक्स्ट्रा जो दिख रहा है ना, इसको आप
सीजर से आराम से कॉर्नर्स को कट कर दीजिए। वो क्रीजिंग लाइन दिख रहा है, और हाँ, क्रीजिंग आप जब भी करो ना, थोड़ा उसको आराम से पेंसिल से या स्केल से दबा के उसको क्रीजिंग कर लेना है। इसको क्रीजिंग बोलते हैं। तो आराम से पेपर फोल्ड हो जाता है। तो हम लोग इस तरीके से और 2 एनवेलप बनाएंगे, लेकिन एक बात आप याद रखना, ये हम थिन पेपर में बना रहे हैं, दूसरा एनवेलप हम थोड़ा थिक पेपर में बनाएंगे। जो लॉन्ग एनवेलप होते हैं ना डॉक्यूमेंट के लिए, फिर एक थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ये हम लोग थोड़ा चिट्ठी के लिए बना रहे हैं। तो हमारी चिट्ठी आती थी ना, तो ऐसी वाली एनवेलप में आती थी, छोटी वाली एनवेलप में। तो देखिए ये हो गया, प्रॉपर कटिंग कर दिया सब तरफ से। अब उसको हम लोग पेस्टिंग करेंगे, लेकिन उसके पहले चलिए अब सेकंड एनवेलप। तो सेकंड में देखिए मैं लॉन्ग बना रही हूँ। हाँ, लॉन्ग वाला आता है ना, ऐसा कुछ हमारा डॉक्यूमेंट या ऑफिशियल के लिए। तो इसमें मैंने कार्ट्रेज पेपर लिया है लॉन्ग, पूरा फुल सीट एक A4 साइज का लिया है। अब उसको क्या करेंगे ना, लेफ्ट और राइट, और देखिए मैं क्रीजिंग कैसे कर रही हूँ, ब्रश के साइड से उसको दबा रही हूँ, तो एकदम शार्प क्रीजिंग होगा। अब इसके ऊपर दूसरे साइड को थोड़ा सा ओवरलैप किया, देखो आप, है ना। ओवरलैप करने से क्या होगा, वो एरिया हमको वो पेस्टिंग करने के लिए मिलेगा। तो ऊपर से नीचे 2 ऐसा फोल्ड कर दिया, बिल्कुल सिंपल। लेफ्ट को थोड़ा नीचे रखा, राइट को थोड़ा ऊपर रखा और थोड़ा ओवरलैप किया। अब बॉटम का भी फोल्ड कर रहे हैं, देखो बॉटम भी, ये सब अप्रोक्स नीचे का ½ इंच हमने फोल्ड कर दिया। ओके, देखो कितना सुंदर फ्रंट में फिनिशिंग दिख रहा है, और यहाँ पे थोड़ा ओवरलैप हो गया। अब ऊपर का जो हम फेस बनाएंगे, जो माउथ पार्ट होता है, नीचे बॉटम है, ऊपर का माउथ है, हाँ, वो थोड़ा बड़ा बनेगा, एटलीस्ट 1.5 इंच जितना। उसको भी क्रीजिंग कर दिया। फोल्डिंग हो गया दोस्तों। अब फोल्डिंग के बाद हम लोग आते हैं कटिंग पे। तो कितना इजी है ना। तो जो साइड का एक्स्ट्रा पीस है ना, उसको हम लोग ये कट करके निकाल देंगे। तो चलिए उसको हम लोग पहले निकाल देते हैं। ये एक्स्ट्रा पार्ट जो साइड में हो गया, क्रीजिंग के बाद आपको दिख रहा है, तो इसको शार्पली धीरे धीरे, वो देखिए आप दोनों साइड वाला, हाँ, जो ओवरलैप हमने करा था उसको ही कट करके, आप आराम से देखो कहाँ पे कट कर रहे हैं। हाँ, तो ये प्रैक्टिस ना आप एक कोई सिंपल पेपर में कर लेना। और इधर थोड़ा सा डायगोनल कट किया ताकि वो पेस्टिंग में इजी हो। देखो अब उसको ऐसा पेस्ट करके, नीचे का ऐसा पेस्ट करेंगे। आपको एक एनवेलप लेके देखना। अब चलिए ऊपर का जो ढक्कन बोलते हैं ना, ऊपर का पार्ट, उसको भी थोड़ा सा डायगोनल कट किया। देखिए ऊपर का पार्ट को, हाँ, धीरे से, थोड़ा डायगोनल रहेगा तो अच्छा लगता है। अब ये नीचे वाला भी थोड़ा सा ऐसा डायगोनल कट कर रहे हैं आप, देखो, हाँ, वो क्रीजिंग लाइन से नहीं, थोड़ा थोड़ा डायगोनल, ताकि कोई लेटर घुसाने के लिए इजी हो जाए। हाँ, देखिए आप थोड़ा सा नीचे से लेते हुए ऐसा डायगोनल कट कर दिया, हो गया। देख रहे हैं ना कितना मस्त लग रहा है। और ये है थोड़ा थिक पेपर, हाँ, जिसमें कि हम डॉक्यूमेंट भेजते हैं कभी कभी। और हम लोग ना अक्सर फटाफट खुद ही बना के भेजते हैं, खरीदने नहीं जाते, हमारे पास तो पेपर रहता है ना। अभी देखो ऊपर का कैसा थोड़ा डीप लग रहा था, मुझे और डीप चाहिए। क्यों ना, डॉक्यूमेंट हम जब डालेंगे तो डालने के लिए थोड़ा सा जगह होना चाहिए, इसलिए वो ऊपर का जो ढक्कन वाला पार्ट बोलते हैं ना, कवर, देखिए कैसा डायगोनल बन गया ना, नीचे जरूरत नहीं है उतना। तो अब हम लोग को यहाँ पे 2 पार्ट पेस्टिंग के लिए हो गया, वर्टिकल और नीचे का, लेकिन ढक्कन को अभी पेस्ट नहीं करना है। तो ये सुंदर सा देखो आप, ये डॉक्यूमेंट 2 हमारा लिफाफा तैयार हो गया है ना, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल। अब चलिए, अब वही थिक पेपर, कार्ट्रेज पेपर से हम दूसरा A4 साइज का लीजिए। ये हम लोग ना कैसा बनाएंगे ना, ग्रीटिंग कार्ड्स आपको किसी को भेजना है तो नीचे से आप ऊपर की ओर फोल्ड कीजिए, और ऊपर कम से कम 1.5 इंच छोड़ के नीचे से फोल्ड कर दिया। आप मान लो किसी को न्यू ईयर का कार्ड भेज रहे हैं, तो उसके लिए ये हम बना रहे हैं, है ना। और साइड से भी देखो, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा ½ इंच या समझ लो 1-1 सेंटीमीटर। और जब आप फोल्ड करोगे ना, तो उसको क्रीजिंग आप पेंसिल से करना, हाँ, हाथ से नहीं, तो अच्छा रहता है, एकदम शार्प क्रीजिंग होता है। क्रीजिंग मतलब वो जो फोल्डिंग करते हैं ना, वो एकदम शार्प फोल्ड हो जाता है, और बाद में जो चाहिए हम कट कर लेते हैं। तो पहला हमने चिट्ठी के लिए एनवेलप बनाया, दूसरा हमने डॉक्यूमेंट के लिए एनवेलप बनाया, और ये तीसरा हम बना रहे हैं कोई भी ग्रीटिंग कार्ड्स भेजने के लिए। मोस्टली हमारा ग्रीटिंग कार्ड स्क्वायर रेक्टेंगल होता है ना। और ये लिफाफा बनाने के बाद आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए शगुन के लिए आप इस एनवेलप को यूज करेंगे, तो अभी देखिए इसमें भी मैं वैसे ही साइड कॉर्नर काट रही हूँ, जॉइंट्स के पास देखिए डायगोनल कट कर ली, जहाँ भी जॉइंट है, तो फोल्ड इजी से होता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, शगुन का कार्ड अगर आप बना रहे हो तो ये कार्ड लिफाफा बनाने के बाद आप इसके ऊपर में डेकोरेट कर सकते हो कलर से। तो चलिए, अब ये कटिंग हो गया ना, ये वाला अपना ग्रीटिंग कार्ड वाला, इसमें आप किसी को शगुन का पैसा, और साइड का देखिए मैं पूरा कट कर दे रही हूँ, हाँ, ये नीचे का,
ताकि वो फोल्ड करके वो वाला ऊपर का पार्ट उसमें चिपक जाएगा। जैसे ये देखिए देखिए वो ऊपर का इसमें चिपक जाएगा, देखा आपने ये। तो ऐसा, तो इसलिए तैयारी पहले हमें ये करनी है। तो देखो ये नीचे का साइड जो क्रीजिंग था वो पूरा कट कर दिया ताकि ऊपर से जो आ रहा है वो उसमें पेस्टिंग हो जाएगा, वो आपने देखा। अब टॉप पार्ट का भी फोल्डिंग करना है हमें, जो ऊपर का कवर है वो भी उसी माप के हिसाब से, जो नीचे की फोल्डिंग आ रही थी उससे थोड़ा वो नीचे का वो पार्ट को भी थोड़ा छोटा रखते हुए, ताकि ढक्कन को जब हम फोल्ड करें ना तो तकलीफ ना हो। और वापस ये जो कटिंग है हम डायगनल कर रहे हैं, आप देखो, हाँ बहुत स्ट्रेट नहीं कटिंग करना है, थोड़ा डायगनल। तो आप सैंपल एक इन्वेलप रख के देखना कि कैसा रहता है। तो कितना इजी था ना ये तीनों इन्वेलप बनाना। आपने चिट्ठी के लिए, हमारा डॉक्यूमेंट के लिए, फिर हमारा कोई भी त्यौहार का कार्ड या शगुन का कार्ड के लिए, शगुन का पैसा देने के लिए भी आप कलरफुल पेपर भी यूज कर सकते हो, हाँ। लेकिन प्रैक्टिस के लिए देखिए, अब आप साइड से दोनों फोल्ड किया, छोटा वाला पतला वाला और ऊपर से ढक्कन पेस्ट। तो अब हमारा आएगा पेस्टिंग। इंजॉय कर रहे हो दोस्तों? तो आप जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन हिट कर लेना। तो चलिए अब ऊपर का पार्ट को हम लोग कर्व कटिंग करेंगे। फोल्डिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जो मन करे वैसा आप कर सकते हो। तो देखो मैं ऊपर वाला कवर का पार्ट को ना ऐसा थोड़ा डीप कर्व कट कर दे रही हूँ। ऊपर का फ्लैप का दूसरा पार्ट अगर थोड़ा डीप रहता है तो हमें कोई भी डॉक्यूमेंट को डालने में इजी होता है, तो इस वजह से वहाँ पर हम लोग थोड़ा डीप कट करते हैं। हमारा तीनों एनवेलप रेडी है। केवल आपको जो साइड्स है तीनों एनवेलप के वो आप ग्लू से चिपका लीजिएगा। और आपको वैल्यू मिला होगा तो जल्द से जल्द इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये हमारा बहुत सुंदर सा कार्ड बन गया और आप मेरे हाथ में ये तीनों कार्ड देख सकते हैं। ये बिल्कुल रेडीमेड लग रहा है ना? अरे वाह, ये तो बिल्कुल रेडीमेड लग रहा है। कितना सुंदर, कितना बढ़िया। तो देखा दोस्तों, इजी था ना, कोई टफ नहीं था। आपने कितना आसान से बना लिया, मेरे साथ साथ किया तो। और इस मेथड को, ये जो मैंने मेथड आपको दिखाया, इसको आप छोटा जो भी पेपर में बनाना हो, बड़ा बनाना हो, छोटा बनाना हो, उस हिसाब से आप पेपर लेना और 4 फोल्ड तो करना है और सिंपल है ना। थोड़ा उसको आप डेकोरेटिव बनाना चाहो तो बनने के बाद आप उसमें, याद है हमने पिछले 21 डे चैलेंज में वाटर कलर का किया था कार्ड बनाना, तो कुछ वाटर कलर से उसमें डिजाइन कर दो। ब्रश का वाटर कलर का किया था। तो ये तो हमारी क्रिएटिविटी है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हाँ, तुम्हें कुछ बताना था, बता दो। मैं बोल रहा था बर्थडे कार्ड खुद से बना के दे सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अभी आप लोग किसी को बर्थडे का कार्ड बनाना हम लोगों ने सिखाया था लास्ट टाइम। यस, तो वो कार्ड बनाने का वीडियो जाके देखो। वो कार्ड बनाओ खुद, ओके, वाटर कलर से, और एनवेलप खुद उसी कार्ड के हिसाब से बनाओ। और फिर दोनों चीज आपके हाथों की बनी होगी और अपने उस नियर एंड डियर वन को पोस्ट से भेजो, अपने इंडियन पोस्ट से। उसका तो वैल्यू में हम बोल नहीं सकते हैं। हमारे इंडियन भारतीय डाक सेवा ने हमारे जीवन में जो दिया है वो यादें मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। हर हफ्ते एक चिट्ठी आती थी बाबा की, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। मुझे बहुत याद, और मैंने बहुत सारी चिट्ठी संभाल के रखी है, वो मेरी यादें हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है अपने लाइफ से यादें को शेयर करते हुए उसमें कुछ क्रिएटिविटी करना, बोरिंग नहीं करना, बट कुछ क्रिएटिविटी। तो आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप एक एनवेलप बनाओगे, आप एक कार्ड बनाओगे और अपने वो किसी जिसको आप बहुत प्यार करते हो उसको भेजोगे। व्हाट्सएप नहीं, फोन नहीं, लेकिन ये सरप्राइज चिट्ठी आप जरूर भेजोगे। तो चलिए, मैं कविता ठाकुर, इनोवेटिव स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से आप लोगों के लिए क्रिएटिविटी लेकर आती रहती हूँ। और आप लोगों के साथ हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग भी खुशी हो। हमारा मकसद यही है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर ग्रो करते हैं। तो मेरे साथ आप अपने लिए और छोटू, चलो हम तीनों लोग मिलकर बोलते हैं, वाह क्या बात है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।